मैंने प्यार में ही दीवाना हो गया। वो लड़की भी प्यार किया मगर लड़की प्यार नहीं की, तब ना मेरा बेटा जब मौत के लड़की ने एक्सेप्ट किया कि मेरे सामने मारा गया है। उठा के फोटो यही लग गया था। प्यार के चक्कर में बच्चा को मेरा बर्बाद दिया। बहुत लड़की थी प्यार के चक्कर में। तो हमको बताइए वो केस अभी तक कहाँ है? कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं। केस को दबा दिया जा रहा है, थाना वाला कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन थाना में? कंकड़बाग थाना में। कंकड़बाग थाना। ना लड़की को भी कोई अरेस्टिंग नहीं दिया, बोले आपके पक्ष से हैं। अच्छा। हाँ, भेज दिए ना। थाना वाला बोले कि 2 का नाम था, 2 का जेल भेज दिए ना। तो ये कोई मतलब हुआ सर? 20 साल का वो लड़का जो है प्रेम प्यार के चक्कर में आता है और आरती नाम की लड़की, आपने सुना होगा आरती और छोटू, सेम उसी टाइप का यहाँ भी पटना में भी हुआ। आरती नाम की लड़की थी, उससे वो लड़का प्यार कर रहा था। 4 बजे आ गया था, आया और पूरा कपड़ा खोल के वो सो गया। बस खाली बोल रहा था हमको सोने दो। और सुबह वो खाली इतना छटपटाया और उसके बाद बोलने लगा कि हमको चंदन और विकास बहुत मारा है भैया, बांस और तार से। इतना कहने के बाद वो दम तोड़ कि उसको इतना मार है ना कि किडनी, दोनों तरफ का किडनी में बहुत मार है। रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला? नहीं रिपोर्ट दिए। हम लोग मांगने भी गए। पीएमसीएच में ही पोस्टमार्टम हुआ था। हाँ, पीएमसीएच में हुआ था। अब देखिए, मतलब 1 महीना से ऊपर की ये घटना हो चुकी है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। ये क्या मतलब यहाँ पर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होगा? ये लोग चिड़ियाखाना घूमे हैं और उसके बाद मारपीट हुआ। 4 बजे 4:30 बजे घर आ गया था छोटू। अच्छा। और उसके बाद जो सोया, मतलब सोचिए कि वो सो ही गए किया। वो प्यार नहीं कर रही, वो व्यापार कर रही है, प्यार वार नहीं कर रही है। क्रिमिनल है, उसका भाई एकदम क्रिमिनल है। प्यार नहीं करती थी, व्यापार करती थी। अच्छा। प्यार करती तो प्यारे में मेरा छोटू सच्चा प्यार किया कि जान गंवा दिया। वो अपना घर वाला से भी कुछ नहीं आके बोला, कि अपना माँ से भी नहीं कुछ बोला। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो सबसे ज़्यादा दुख उसके जो पीछे छूट जाता है, मतलब उसके परिवार वाले, उसके दोस्त जन जो भी होते हैं, उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और सबसे ज़्यादा दुख होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1 महीना ऊपर मैं यहाँ आया था, 1 महीना से ऊपर हो चुकी है ये घटना की, और मैं यहाँ आया था। मेरे ही समान मतलब उम्र के एक लड़का, मतलब 20-21 साल का एक लड़का मेरे ही सामने में जो है उजरा वस्त्र उसके ऊपर में पड़ा हुआ था, मतलब वो सदा के लिए सो गया था, इस दुनिया से चला गया था। और मैं उस जब सीन को देखा, उस विभत्स सीन को, तो मुझे रहा नहीं गया। 2-3 बूंद मेरे आँख से भी निकली और उसमें मैं कुछ विजुअल लिया इधर उधर, लेकिन मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई उस सीन को देख करके, क्योंकि इनकी जो माँ है, उस लड़का का जो माँ था, मतलब माँ थी, वो उस समय रो रही थी वहीं दरवाजे पर। और इस सीन के बाद मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आ रही थी और मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। इतना दुख हो रहा था क्योंकि एक 20-21 साल का एक लड़का कैसे अपना जान गंवा दिया, वो प्यार, उस प्रेम, उस चक्कर में कैसे अपना जो है सदा से इस दुनिया से चला गया। क्योंकि ज़िंदगी जो है हर किसी को दोबारा मौका नहीं देती है, वो मौका जो है वो लड़का खो दिया था। और मैंने देखा उस गेट के सामने में सारे परिजन बिलख रहे थे, रो रहे थे, माँ बहन सब रो रही थी, माँ भी थी उस समय में। और मैं इस सीन को देख करके अपने आप को नहीं रोक पाया और जल्द ही मैं यहाँ से निकल गया। शायद नहीं पहचानती होगी मैम, उस समय मैं आया था, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये 1 महीना का जो दिन था, ये 1 महीना जितना बड़ा लंबा जो गैप हुआ, इस ड्यूरेशन में, इस समय में उसकी माँ जो है कौन कौन सी तकलीफ़ें की झेली है, और अभी जो है इस केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या हुआ है, क्या उस छोटू को न्याय मिला या नहीं मिला, क्या उस जो आरती जो बुलाई थी, या उस केस में अभी क्या क्या है, उस केस की अपडेट क्या है। मैं चाहता हूँ आप सभी को उस अपडेट के बारे में बताऊँ और क्या हुआ है अभी तक। तो हमको बताइए वो केस अभी तक कहाँ है? कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं। केस को दबा दिया जा रहा है, थाना वाला कुछ नहीं कर रहे हैं। गए हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगने के लिए, तो बोले जाइए आपको चार्जशीट में मिल जाएगा। यही कह के हम लोग के कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब कौन थाना में? कंकड़बाग थाना में। कंकड़बाग थाना जी। ये इलाका जो कंकड़बाग थाना में आता है। हाँ, और ना लड़की को भी कोई अरेस्टिंग नहीं दिया, बोले आपके पक्ष से हैं। अच्छा। हाँ, भेज दिए ना। थाना वाला बोले कि 2 का नाम था, 2 का जेल भेज दिए ना। तो ये कोई मतलब हुआ सर कि बताइए? किसको जेल भेजा गया है? चंदन को और विकास को। ये मतलब चंदन मारा था और विकास मारा था। वो दोनों अभी जेल में है। जेल में है। और लड़की जो है अभी जेल में नहीं है।
मतलब ये मामला आप लोग को कुछ पता चला, उस पर कुछ जांच हुई है या नहीं हुई? नहीं, कोई किसी तरह का जांच अभी तक आप लोग नहीं कोर्ट हुआ। गए थे? हाँ, कोर्ट हम लोग गए, अपना वकील रखने के लिए गए हैं। अच्छा। वो लोग हम लोग थाना वाला थोड़ी कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोले कि जाइए कोर्ट में जाएगा चार्जशीट बन के तो देख लीजिएगा, अब कोर्ट का काम है, ऐसे बोल के रह गए। देखिए, इनका जो लड़का था उसका नाम छोटू था और 21 साल 20-21 साल का था। हाँ, 20 साल का था। 7 दिसंबर को 20 साल हो गया था, बर्थडे था उसका 7 दिसंबर। 7 दिसंबर, इसी 7 दिसंबर को जो है वो 20 साल का हो गया था। और 20 साल का वो लड़का जो है प्रेम प्यार के चक्कर में आता है और आरती नाम की लड़की, आपने सुना होगा आरती और छोटू, सेम उसी टाइप का यहाँ भी पटना में भी हुआ। आरती नाम की लड़की थी, उससे वो लड़का प्यार कर रहा था और लड़की जो है उसको बुलाया, और जब उसके बाद जब यहाँ से गया तो उसके जो परिजन थे उस लड़का को मारा, और मारने की जो घटना थी इस हद तक उसको मारा कि जो लड़का जो है अंत में दम तोड़ दिया और इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये सब कुछ हुआ, यहाँ पर हम आए थे, सारा कुछ हुआ। अब उसके बाद जो है अब लड़की अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है, क्योंकि लड़की का जो है जुर्म है अभी तक शायद कबूल नहीं किया गया। क्या हुआ है लड़की? नहीं, प्रशासन बोली कि वो आपके पक्ष से है, तो हम लोग ना देखे ना सुने, हमारे पक्ष से है। ये कोई अथी हुआ कि मरवा दी और बोल रहे हैं प्रशासन की पक्ष से। लड़की ही तो बुलाई ना, लड़की ही बुलाई, लड़की का भी उसको भी अरेस्ट कीजिए, लड़की ही बुला के उसको मरवा दी। ये आपको कैसे पता लड़की बुलवा? लड़की बुलाई कि चलो चिड़िया खाना चलो। अच्छा। अभी चिड़िया खाना का सीन भी मोबाइल में प्रशासन भी देखे होंगे। और 9 बजे वो बुलाई है, कॉल भी उसका भी है। अच्छा। अभी है कॉल कि आ जाओ, मेरे भैया आने वाला है, आप फोन मत करना, ऑनलाइन आ जाओ। अच्छा। अभी है मोबाइल में उसका, ऑनलाइन आ जाओ। उसके बाद यहाँ से उठ के गया और जाने के बाद वो 4 बजे आ गया था, आया और पूरा कपड़ा खोल के वो सो गया। बस खाली बोल रहा था हमको सोने दो, और सुबह वो खाली इतना छटपटाया और उसके बाद बोलने लगा कि हमको चंदन और विकास बहुत मारा है भैया, बांस और तार से। इतना कहने के बाद वो दम तोड़ दिया। फिर भी हम लोग PMCH महावीर आरोग्य ले गए, फिर मेटासिन एक हॉस्पिटल प्राइवेट है वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ बोल दिए कि आपका बच्चा 1 घंटा पहले डेथ कर चुके हैं, ले जाइए यहाँ से। अच्छा, हमको ये बताइए आंटी, जैसे माना कि कोई लड़का डेथ होता है या कुछ भी होता है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। हाँ। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया था ऐसा? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग अभी नहीं दिए हैं, अभी तक नहीं नहीं मिला है। वही हम लोग मांगने गए हैं तो बोले कि जाइए आपका चार्जशीट बन के आ जाएगा। खाली वहाँ के डॉक्टर बोले उसी दिन जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ, बोला डॉक्टर हम लोग के बोले कि उसको इतना मार है ना कि किडनी, दोनों तरफ का किडनी में बहुत मार है। रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला? नहीं रिपोर्ट दिए, हम लोग मांगने भी गए। PMCH में ही पोस्टमार्टम हुआ था? हाँ, PMCH में हुआ था। अब देखिए, मतलब 1 महीना से ऊपर की ये घटना हो चुकी है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। ये क्या मतलब यहाँ पर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होगा? जब भी कोई क्राइम होती है तो उसका दिया जाएगा, कोर्ट में जाएगा, देख लीजिएगा। कोर्ट थाना वाला बोले। हाँ। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी चाहिए सबसे पहले। यहाँ पर डॉक्टर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कोई भी कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि उसमें पता चलेगा, उसमें हर एक सीन की जिक्र होगी। जैसे लड़का का शर्ट होगा, वो सब अभी तक रखे हैं? जी हाँ, नहीं रखे हुए हैं, देखिए देख सकते हैं। कुछ रखे जी रखे हुए हैं। लड़का का यहाँ तक कि हम लोग धोए भी नहीं, जैसे आया है खोल के रखा, उसका रख दिए हैं। अच्छा। ना कहीं फटा हुआ भी नहीं है। अच्छा। कहीं भी ना गर्दा भी कहीं नहीं लगा हुआ है कि कैसा मारी लोग मारा, क्या किया। अच्छा, तो अपना सारा कुछ कपड़ा वपड़ा सब कुछ है। वो पुलिस चेक की, वो कपड़ा को ले गई? नहीं, कपड़ा नहीं ले गई। देख लीजिए कि यहाँ पर कितनी लापरवाही बरती गई है। मोबाइल ले गया था। मोबाइल 1 हफ्ता के बाद हम लोग के दे दिए हैं। जब ये लोग कंप्लेन किए कि जब लड़का को मारा गया है, पीटा गया है, तो सबसे पहले इस क्राइम में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि लड़का का जो कपड़ा है, जो उसमें क्राइम सीन पर जो कुछ उसमें मिल रहा है, हर एक चीज़ को पुलिस को रखना चाहिए और हर एक चीज़ पर जो है जांच बिठानी चाहिए। ये इतनी कमी होती है, एक 20-21 साल का जो लड़का है वो अपना जान गंवा देता है इस चक्कर में, और पुलिस जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, एकदम ठीक ढंग से उस पर जो है इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। ये सबसे बड़ी यहाँ पर लूप होल्स है। जो भी सरकारें हैं, नीतीश जी हो, तेजस्वी हो, कुछ भी हो, कम से कम इस पर जिक्र करिए कैसे जो है इस क्राइम को हम घटाया जाए। माना कि कोई भी लड़का है, किसी को मार दिया, ठीक है, अब माना कि जो भी झगड़ा हुआ सब कुछ हुआ, अब माना कि क्राइम हो चुका है और उसका इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर में सजा उसको नहीं मिल रही है, चाहे जो भी हो। माना कि लड़का हो सकता है लड़की बुलाई होगी, लड़की मरवाने की कोशिश की होगी, और उसके बाद कोशिश नहीं की, लड़की मरवा ही दी है।
अगर लड़की नहीं मरवाती तो अपना चंदन जो उसका लड़की का भाई जो है तो छोटू को मार दिया, और आरती को क्यों नहीं मारा? ये भी आरती को भी तो मारना चाहिए। तो आरती भी तो भागीदार है। दो तरफा प्यार होता है, एक तरफ का प्यार नहीं होता है। एक दिन का प्यार नहीं था, 2 साल का प्यार है। अच्छा, हमको ये बताइए आंटी, जैसे माना कि ये लड़का दोनों जू गया था चिड़ियाघर। हाँ, चिड़ियाघर गया, अभी मोबाइल में भी देख सकते हैं आप। चिड़ियाघर गया था तो वहीं पर ये लोग को मारा या नहीं, शालीमार के पास हुआ है। शालीमार के पास उसका घर है, लड़की का घर है। अच्छा, ये किराए के मकान में रहते हैं वो लोग। अच्छा, वहाँ पर उसका घर है। रात में हुआ या दिन में हुआ? नहीं, दिन में 4 बजे, 4 बजे के लगभग हुआ है। 2 बजे तक चिड़ियाखाना घूमे हैं। अच्छा। अभी मोबाइल में हम लोग देखे हैं तब जान रहे हैं कि ये लोग चिड़ियाखाना घूमे हैं। और उसके बाद मारपीट हुआ, 4 बजे 4:30 बजे घर आ गया था छोटू। अच्छा। और उसके बाद जो सोया, मतलब सोचिए कि वो सो ही गए किया, ऐसा ही लोग मारे। तो इसमें जो है आपका जो वकील जी हैं या जो भी कुछ हैं वो क्या कह रहे हैं वकील जी? वो तो कह रहे हैं कि हम सजा दिलवाएंगे। हम लोग मांग कर रहे हैं कि चंदन और विकास को फांसी की सजा दिया जाए और आरती को भी अरेस्ट करके आजीवन कारावास दिया जाए। इसलिए आरती को बोल रहे हैं, अगर आरती बाहर रहेगी तो फिर ऐसा छोटू जैसा लड़का पटाएगी और फिर उसको किसी माँ के गोद से छीन लेगी। वो प्यार नहीं कर रही, वो व्यापार कर रही है, प्यार वार नहीं कर रही है। क्रिमिनल है, उसका भाई एकदम क्रिमिनल है। इसीलिए बहन को भेज रही है, आरती को भेज रही है कि जाओ प्यार के जाल में फंसाओ और इसको हम खत्म करेंगे। आरती और ये जो छोटू है, ये दोनों का प्रेम प्रसंग कितना दिन से? 2 साल से है। 2 साल का वो गिफ्ट भी दिए, मेरे पास भी है कि 2 साल हम लोग बैग में देखे, सर्च किए, मर गया तो हम लोग देखे 2 साल हो गया था प्यार का, तो वो गिफ्ट भी ला के दिए, देख सकते हैं हम लोग। दिखाएंगे भी। तो वो गिफ्ट दिया था 2 हाँ, साल उसका घर का पता है। अगर यहाँ का पता रहता तो आप प्रशासन भी झूठ बोलती, उसका घर का भी पता है। अच्छा, इसमें पुलिस जो है एक्टिव रूप से काम नहीं कर रही है। खाली ऊपर से जो है दोनों लड़का को गिरफ्तार। आधार कार्ड भी हम लोग से आरती वाला ले गए मांग के, जो हम लोग को नहीं दिया गया। अच्छा, यहाँ था, बोली थी कि लेकिन फिर भी जैसे कोई भी घटना होती है उसका कोई कारण होता है। जैसे माना कि छोटू को मारा गया, उसका कोई कारण तो होगा। जैसे आरती कोई कारण से मारा होगा, प्रेम प्रसंग में ठीक है आ गया, लेकिन उसका कोई कारण होगा। उस आरती का कारण ये है कि उसका मन भर गया, पैसा वैसा घींच ली, उसका ही धंधा था। कहे तो कि प्यार नहीं करती थी, व्यापार करती थी। अच्छा, प्यार करती तो प्यारे में मेरा छोटू सच्चा प्यार किया कि जान गंवा दिया। वो अपना घर वाला से भी कुछ नहीं आके बोला, कि अपना माँ से भी नहीं कुछ बोला कि 9 महीना हम रखे हैं, उसको हम बढ़िया से रखे थे, और 2 साल के प्यार में अपना माँ को भी भूल गया। ये बताइए, कभी छोटू ऐसा बोला कि मैं उससे शादी करूंगा या जो? हाँ, छोटू की आरती भी बोली थी कि हम उससे शादी। 2 दिन पहले आई थी आरती, यहाँ पर आई थी। हाँ, बाती 2 तारीख और 3 तारीख को आई है छोटू। अच्छा। ये आरती। अच्छा। और बोली ना कि चलिए हमको शादी करा दीजिए मम्मी। तो हम बोले कि तुम फिर आई हो, एक बार तुम हम लोग के जेल भेजा दी थी। 2020 में मारपीट हुआ था। अच्छा, यही आरती के चक्कर में मेरा माथा फाड़ दिया था छोटू को। अच्छा, और FIR चंदन जाके कर दिया था। तो वहाँ गई आरती भी, हमको भी फंसा दिया गया था, हम भी गए थे। तो वहाँ बोली कि आरती बोली कि मेरे साथ छेड़छाड़ किया था। मैं छेड़छाड़ नहीं किया था, तो प्यार कर रहा था, मगर आरती झूठ बोली। तो फिर भी हम लोग किसी तरह से छूट के चल आए। छूट के आने के बाद 2 महीना बीत गया, तो फ़ोन हम ही उठाए थे। तो हम बोले कि फिर तुम बात कर रही हो, मत बात करो। इसी बीच में छोटू इधर उधर नुक छुप के बात दोनों मिल के करने लगे। और 2 दिन पहले आरती आई थी, तो हम बोले कि नहीं, हम मंदिर से शादी करा दी। हम बोले कि जी नहीं, हम मंदिर से शादी नहीं कराएंगे, तुम पर हमको विश्वास नहीं है। तुम एक बार फंसा चुकी थी, जो आधार कार्ड दो। तो 3 तारीख को आके आधार कार्ड दी है। वो हिचकिचा रही थी आधार कार्ड देने में, बहुत मुश्किल से आधार कार्ड दी कि 7 दिसंबर को उसका बर्थडे है, बर्थडे के साथ साथ हमको कोर्ट मैरिज भी करा दीजिएगा। अच्छा। हम बोले ठीक है, वकील से मिलते हैं, शादी क्या कराएंगे। तो उसको तो हमेशा के लिए शादी करवा दी। देखिए, जैसे अक्सर होता क्या है ना, जैसे कोई भी चीज़ और किसी को भी अब ज़्यादा राइट दे दीजिएगा ना, तो अपना राइट का जो होता है गलत इस्तेमाल करने लगती है। लड़कियों को एक राइट मिल जाती है। हो सकता है जब माना कि अगर आपके ऊपर में कोई भी लड़का हो, छेड़छाड़ किया ना किया, मोलेस्टेशन का अगर चार्ज लगा दीजिएगा उसके ऊपर में,
जैसे मोलेस्टेशन मतलब छेड़छाड़, उसके ऊपर में अगर आप लगा दीजिएगा तो उस लड़का को और उसके जो फैमिली होता है तुरंत में अरेस्ट कर लिया जाता है और बहुत कुछ होता है, बहुत उस प्रोसेस से उसको झेलना पड़ता है। सेम टू सेम आप SC/ST एक्ट में भी देख सकते हैं, बहुत सारा ऐसा SC/ST एक्ट में भी हुआ है, जब कोई कुछ भी होता है तो SC/ST एक्ट ऊपर में लगा दिया जाता है और फंसा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे एक्ट है, अगर किसी को ज़्यादा आप एम्पावर कर दीजिएगा तो जो पावर का जो दुरुपयोग कहते हैं, दुरुपयोग करने लगती है। इसी तरह से लड़कियों में भी हो गई है, बहुत सारा ऐसे लड़की जो है पावर का दुरुपयोग करती है, बहुत सारा लड़की जो होता है उस पावर का सही इस्तेमाल भी करती है। तो ये जो होता है ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ पर, क्योंकि बड़े बड़े IAS बड़े बड़े ऑफिसर सब इसमें जो है जब कोई भी कानून बनते हैं या कुछ भी होते हैं तो उसमें इंक्लूड होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। अब वो जो अधिकारी हो इन पर सोचना चाहिए, इस तमाम मुद्दे को ध्यान में रख करके कि लड़की ज़्यादा उसको इस्तेमाल ना कर ले, लड़का को ज़्यादा दिक्कत ना हो, या जो भी कुछ एक्ट हो। इस तरह से देखिए एक आरती छोटू जो है वो आप जो अररिया वाला सुने ही है, अररिया और रहरिया जो था वहाँ पर आरती छोटू को हुआ था ये घटना। सेम पटना के पोस्टल पार्क में भी हुआ ऐसा ही घटना, 1 महीना पहले की घटना थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं यहाँ आया था। लेकिन वो घटना वो इतनी विभत्स थी कि मुझे दिखाने में जो है काफ़ी तकलीफ़ हुई और मैंने नहीं दिखा पाया और 2-3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई थी उस चीज़ को देख करके। बाकी आप देखिए अब ये छोटू को कब न्याय मिलेगी, इसी को मुझे इंतज़ार है कि छोटू को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो लड़का अब सदा के लिए चला गया, इसका फैमिली अब बियर कर रहा है और जाने वाले के बाद उसका जो फैमिली होता है जो रह जाता है उसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बाकी आप देखते रहिए, मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दीजिएगा, फॉलो करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.